नमस्कार, आप सबको गणदृष्टि में स्वागत है। अभी आप लोग अपने स्क्रीन में देख रहे होंगे एक बीज है, एक फल का बीज है। क्या आप उसको पहचान रहे हैं? शायद कुछ लोग पहचान रहे हैं और शायद कुछ लोग नहीं पहचान पा रहे हैं। इसको हमारे यहाँ चार बोलते हैं, हिंदी में इसको चिरौंजी और अंग्रेजी में आलमंड डट्टा बोलते हैं। ये एक जंगली फल है, जंगली फल का बीज है। ये जंगल से निकल के सुपरमार्केट तक कैसे पहुंचता है, इसका सफ़र आज हम तय करेंगे। ये जंगल में हम आपको लेके जाएंगे और वो दिखाने के लिए हम अभी आए हैं। 12 पहाड़ जो हमारा जंगल है यहाँ का, उस 12 पहाड़ जंगल में आए हैं। हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं। पहले ये फल बहुत ज़्यादा आता था। ये देखिए, यही है फल। ये फल बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी सीज़न ऑफ हो गया है तो थोड़ा कम है। मैं ये फल एक तोड़ रहा हूँ। देखिए, इतना छोटा सा फल है। इसका बाहर का स्किन का कलर देखिए काला है, अंदर इसका जूसी टाइप है। इसको हम खा सकते हैं, बहुत टेस्टी होता है। ऐसे खाने के बाद उसका गुदा निकल जाता है और ये जो निकलता है ये है उस चार का बीज जो हमने अभी आपको पहले दिखाया। फिर भी ये एक मोटा परत के अंदर है, एक मोटा, ये आप देखिए, एक मोटा परत के अंदर है। इसको सुखा के, उसको तोड़ के, प्रोसेस करके उसके अंदर जो बीज निकलता है उसको आलमंड डट्टा बोलते हैं। वो बहुत अच्छा चीज़ है। ये इसमें प्रोटीन भरपूर है। इसका तेल जो है स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ये फसल बहुत कम होता है, इसका कोई मतलब खेती नहीं होता है, लेकिन कुछ आदिवासी लोग इस फसल को बचाने का कोशिश कर रहे हैं। जंगल में ये नेचुरली फलता है और नेचुरली ये फल हम लोगों का पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग इसको खाते आ रहे हैं। और ये प्रोटीन का रिक्वायरमेंट जो है, वो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट भी पूरा करता है। इसको मिठाई में यूज होता है। इसका प्रोसेसिंग करके इसका बीज निकालते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे जितना भी ये जंगल है, उसमें मैक्सिमम 4 का पेड़ है। और ये 4 का पेड़ हम लोग थोड़ा ऑफ सीजन में आए हैं। मैं थोड़ी देर पहले भी आपको बता रहा था। देखिए, ये पेड़ में बिल्कुल भी पत्ता नहीं है, खाली फल ही फल है। इस फल को तोड़ा जाता है और हम आपको ये भी आदिवासी लोगों से जाके मिलेंगे और उनसे हम जानने का कोशिश करेंगे कि ये बीज से कैसे वो लोग निकालते हैं उसका अंदर का बीज, और वो सुपरमार्केट में कैसे जाता है। ये देखिए, कितना सुंदर सा फल है, बहुत सुंदर है। इसका जो फूल, जिसको बोल बोलते हैं, ये करीब करीब नवंबर दिसंबर में चालू हो जाता है और ये आगे चल के उसका फल होता है और वो फल फिर पक के इस हालत में आता है। और उस फल को तोड़ के आदिवासी लोग लेते हैं और उसको सुखाते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करके इसके अंदर का जो चिरौंजी है, वो चिरौंजी को निकालते हैं। आइए हम आपको और आगे और दूसरा पेड़ दिखा के उसका जानने का कोशिश करते हैं कि ये कैसे बनता है। यह पेड़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन उतना छोटा भी नहीं होता है। आप देख सकते हैं, मेरा कैमरा जहाँ तक रिकॉर्ड कर रहा है, ये ऊपर काफ़ी फल है। बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं पहले भी आपको बताया था, क्योंकि सीज़न अभी ऑफ हो गया है इसका और थोड़ा कम है फल। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को दिखा पाऊँ। थोड़ा सा ऊपर है और देखिए, ये उसको तोड़ रहे हैं। नीचे भी काफ़ी फल गिरा हुआ है, क्योंकि अभी कल ही एक आंधी तूफान आई थी यहाँ पर, तो आंधी में सारा फसल थोड़ा बर्बाद हो गया है। और हम आपको दिखाएंगे भी, लोगों से बात करेंगे कि उसको कैसे, मतलब इस जो फसल है इसका कैसे वो लोग देखभाल करते हैं और इसका बेसिकली इसका दुश्मन क्या है। हर फसल का कुछ ना कुछ दुश्मन होता है। इसमें जैसे कि कीड़े वीड़े तो लगते नहीं है, जंगली पेड़ है, लेकिन इसका जो तकलीफ है, ये सूखा
और जितना गर्मी होगा इतना बढ़िया होता है। आंधी तूफान आया या बादल हो गया या बारिश हो गया तो ये इस पेड़ का दुश्मन हो जाता है। और जब इसका बौल या जिसका फूल बोलते हैं, वो जब फूल आता है इसका सारे पत्ते गिर जाते हैं और पूरा ही पूरा केवल ही केवल उसका फूल रहता है और कुछ नहीं रहता है पेड़ में। फिर वो फूल गिरेगा, उसमें खाली फल ही फल आएगा और वो फल जब इकट्ठा हो जाएगा, लोग उसको तोड़ लेंगे, उसका हार्वेस्टिंग हो जाएगा, तो उस पेड़ में फिर पत्ता आना शुरू हो जाता है। जैसे देखिए अभी इस पेड़ में, इसका बगल वाला पेड़ में देखिए अभी भी फल है और इस पेड़ में वो फल सब तोड़ चुके हैं लोग और हरा हरा पत्ता आ गया है। एक बार हरा पत्ता आ गया तो और फल नहीं रहता है इसमें और फिर अगले साल ही आएगा। ये साल में एक बार होता है और नवंबर दिसंबर में ही होता है। आप देख पा रहे होंगे ना कितना बड़ा जंगल है, पूरा जंगल चार का पेड़ से भरा हुआ है। और ये मतलब जंगल में जो जानवर रहते हैं जैसे बंदर वगैरह रहते हैं उनका खाने में भी यूज होता है। वो लोग उसको बहुत खाते हैं, खुद बड़े चाव से खाते हैं। और आदिवासी लोग इसको कलेक्ट करके इसको लेके उसको प्रोसेस करते हैं, उसका बीज निकालते हैं। पहले तो उसका बीज को जैसे ढेंकी होता है ना, ढेंकी से कूट के और ढेंकी से कूट के उसका स्किन को अलग करके उसको कलेक्ट करते थे, उसको प्रोसेस करते थे। आजकल मशीन आ गया है और उस मशीन में उसका प्रोसेसिंग करने से थोड़ा बेहतरीन ढंग से बहुत बेहतरीन क्वालिटी का उसका बीज निकलता है। उस बीज का प्राइस यहाँ हम पूछेंगे कितना होता है। मैं सुपरमार्केट में पता किया, सुपरमार्केट में 2000 से 4000 के बीच में उसका जो प्राइस है मिलता है। 100 ग्राम 150 ग्राम का पैकेट में बिक्री होता है, किलो तो शायद ही कोई लेता है। और ये जो हम लोग घर में खीर वगैरह बनाते हैं, कोई मिठाई बनाते हैं, उस मिठाई में गार्निशिंग में भी यूज होता है। और ये फल जो है डाइजेशन में बहुत अच्छा काम आता है, आपका हाजमा को ठीक करता है। और इसका जितना खाएंगे आपका हाजमा उतना सही रहेगा। आपका स्किन का जो आपका चमड़े का कलर है वो भी बहुत बेहतरीन रहता है। और उस बीज का जो प्रोसेसिंग के बाद जो तेल आता है वो बहुत ब्यूटी प्रोडक्ट में भी यूज होता है। तो कितना बेहतरीन एक पेड़ है जो प्रकृति ने हमको दिया है और हम लोग उसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका खेती आम तौर पे कहीं होता नहीं है, लेकिन आजकल छत्तीसगढ़ इलाके में कुछ जगह में इसका खेती भी कर रहे हैं, कमर्शियलाइजेशन भी हुआ है थोड़ा बहुत। लेकिन जिस लेवल तक इसका रिसर्च होना चाहिए, जिस लेवल तक इसका रिसर्च और डेवलपमेंट में काम होना चाहिए, वहाँ तक हम लोगों ने नहीं कर पाया है। और मुझे उम्मीद है कि आगे चल के विज्ञान इसके ऊपर काम करेगा, सरकारें इसके ऊपर काम करेंगे और इस पेड़, इस फल को बचाने का कोशिश करेंगे। देखिए नेचुरल प्रोसेस में नॉर्मल देखिए चार का कलेक्शन का प्रोसेस कितना मेहनत का काम है। ये एक्चुअली काफ़ी पक चुका है अभी, इसीलिए हम लोग एक एक करके इसको तोड़ रहे हैं। जस्ट आपके जानकारी के लिए, नेक्स्ट पीढ़ी, अगले जनरेशन के बच्चे जो चार के बारे में कुछ नहीं जानते हैं उनको जागरूक करने के लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसको अक्सर महिलाएं आते हैं और उसके छोटे छोटे जो डाली होता है, डाली के साथ ही इसको तोड़ के लेते हैं और उसको लेके सुखा के उसका प्रोसेस करके फिर उसमें से चार निकालते हैं। ये देखिए अभी ये एक एक करके कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, जूसी होता है और उसका बहुत मिठास रहता है उसका। और तेल तो इसमें भरपूर मात्रा में रहता है और जो ऑयल प्रोटीन का स्रोत है वही प्रोटीन ही है, लेकिन ये प्रोटीन हमारा शरीर में बहुत बढ़िया से डाइजेस्ट हो जाता है, उसी टाइप का प्रोटीन है इसमें। प्रोसेस आसान नहीं है, फसल भगवान भरोसे है, अपने आप ही होने वाला ये पेड़ है जिसमें कि रिसर्च का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रिसर्च का। रिसर्च होगा तो हो सकता है इसका कमर्शियलाइजेशन भी हो
और किसानों को और ज़्यादा फ़ायदा मिले। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकारें कोशिश करें कि जल, जंगल और ज़मीन जो आदिवासी का हक है उसको बचा के रखें। जंगल बचेगा तो हम बचेंगे और ये सारे पेड़ पौधे बचेंगे तो हमको ऑक्सीजन मिलेगा, खाना मिलेगा, पानी मिलेगा। अगले पीढ़ी को भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। धीरे धीरे जंगल कम होने के कारण ये सब पेड़ विलुप्त के कगार पर हैं। इसको बचाए रखने का ज़रूरत है और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये लोगों तक पहुँचे, लोग इसके बारे में जानें, अगले पीढ़ी, अगले जनरेशन इसके बारे में जाने और इसके बारे में उनका जागरूकता फैले, ताकि वो लोग इसके ऊपर और अध्ययन करें और पढ़ाई करें इसके बारे में, और ये विलुप्त होने वाला जो पेड़ है उसको बचाने का कोशिश करें। आज्ञा आपण नाटा कहबे? दशरथ भाई। हाँ, दशरथ आज्ञा, आपण जन हाथे धरिजन चार हैं, इटा तो जंगली फल रे। हाँ, जंगली फल। ये जंगली फलटा आपण केनता तुलसन? हाँ। आई भितरु फिर चार मंजी केनते बाहर करासन? हाँ। सेटा टे बतन दो। हाँ, आज्ञा एटा केनता छिड़ावार छी न देखो। हां, छिड़े गिरी झुलाती भरबार छी। व्यक्ति या पकड़ दी हैं, एटा के अनमा फिर ताली एटा के टुलमा। टुली गिरी एटा के कोहमा पाकिट के रखी गिरी। पाकिट के रखी गिरी कोहमा ताले ढेकीती सुखै नमा। सुखै गिरी ताले फिर ढेकीती कुटी गिरी छरमा। तो जाक क्लियर हबा। माने केजे जदि एंदा चार आनला, हां, सेनो केते मंजी बाहर तो प्राय हैं? की केंदा कोई पारमा कबार तने कोनी हमें। तथापि तामे आनले केते बाहर तो बादर? हमें केते पायो दे बाहर बा आज्ञा ज्यादा। पायो दे बाहर जो ना बाहर है। ज्यादा ना बाहर बार केही कहत। अच्छा। हमर नियम थी। केना ना करी ने केर देले जानता। ओके ओके। याद गान मान के न करबार के हंदा। हेडा ना करबार है। ओ इटा ए गुठली के बिकी दउ छन। आ सेटा देकर व्यापारी तार सेटा के फिर चार मंजी बाहर करू जे मशीन दे पके के। हां, से मशीन दे। आगो जनता गानो काडी छरी गिरी करूथले, जोता धरी गिरी बाहर करूथले। याद है हंदा न करबार। अच्छा अच्छा अच्छा। इटा के क्या रेट रे आपण बिकुछन? हां, 300 लगा। 300 लगा बिकुछन। आ बहुत मिलु छे आज काली? हां, यादे व्यापारी माने किमरु छ। नहीं नहीं, हमर जंगल रे, पाखर जंगल रे ठीक ठाक मिलु छे चार। हां, मिलु। ई वर्ष भल आइ छे। भल गेला। अच्छा, चार रो बोलटा केन मास है से आगे? फगुन तेसी फगुन तक है से। फगुन मतलब फगुन कुनी थी एडे एडे फल जाती है ऐसी। बला टिके आगरु होतबा ना सेटा? सेटा एडे एडे फल हले सेटा मागे मागे ही होतबा तमने। हां, अच्छा। कुनी के हसी सेटा ज्ञानी की पूजा करवार के लगसी। बोले फगुन कुनी के हम पूजा करसुनी। हम बहुल महूल बहुल इटा में सब। बेले आपन को इति फल 2 पैसा मिलसी सब वर्ष? हां, टुली पाले में जुड़े गय टुली देले जे टका 3000 4000 मिलती। अच्छा। ना सबने बिहार लाग टुली नहले तो 10000 कमामी बोली विचार त करथि। आज्ञा। हां, किंतु ना संगली पाले बोले। अच्छा, ई गछर जन दुश्मनडा काणा 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 हेले गछर फसल कम हो जाय? मतलब पान झड़ी टिके न करबार जे बतरा नहले पान दुका करला वाला पूरा साफ हो जीवा। झड़ी जीवा सब। जेतकी खरा करबा हेतकी बढ़िया। हेतकी बढ़िया। अच्छा अच्छा। बेले इथरा भल आई छे, दुका गड्डी बेसी नाही। हां, नाही ते कप। ए खप नाही टिके। बेले इथरा ही बसु छे। सरी गलानो। हां, इथरा सरी गलानो। चार काम सरी गलानो। बेले चार के इथरा नुकसान नहीं कर। हां, ना कर। देखिए, ये आज हम लोग आधा घंटा करीब मेहनत करके ये चार कलेक्ट किए हैं। आधा किलो से ऊपर होगा, 600-700 ग्राम होगा। और अभी हमारे साथ यहाँ का जो आदिवासी स्कूल का शिक्षक हमारे साथ हैं। हम आइए उनसे पूछ के जानने का कोशिश करते हैं कि पहले आदिवासी लोग इसको कैसे बेचते थे और आजकल उसको कैसे बेच रहे हैं, उसके बारे में हम जानने का कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। ए आपण गुड़े कथा कहबे, आगो आदिवासी माने ई जन चार महूल इत्यादि इत्यादि जिनिस माने जेनटा थिला सेटा आसी करी से दलाल मान को बिकुथिले, और दलाल माने नै करी सेटा ता माने मार्केट रे बिकुथिले, और से बहुत मुनाफा बहुत फायदा कमाउथिले। तो आपण कहून जे क्या प्रोसेस रे करथिले से जन बाटर सिस्टम ना बोलसन के इटा ता माने से माने आसी करी नून तेल दउथिले आ चार बदलउथिले, एटा केनता होतला टिके कहबे त सर? अगो व्यापारी माने दलाल मान को पठौथिले, से माने आदिवासी मान को ठके करी नून केजी 2 केजी दे करी
10-15 20 केजी चार मंजी से ठकिक नहीं जाऊे बर्तमान से सब बुझीपारे आ रेट रे बिक पार यहाँ प्रायतः आम टे आगु भी जड़े कनु पचरालु आउ से आज्ञा कहते जे प्राय 300 टका तक बिकुछन बोली तो जेनटा केजे नून थी केजे 4 कि 5 केजी 4 दौले से जेहेतु 300-500 पाइले न बोले ठीक अच्छे माने भी शिक्षित हेले न तार अर्थ हाँ हाँ शिक्षित हेले न से बुझीपारे न तार मूल्यटा केते जेहेतु से बोले टाउन आड़के जाऊन सब बुझुन बर्तमान आदिवासी मैंने बुझिक उचित रेट टे पाई पार। तो आप लोगों ने देखा हम लोग कोशिश किए गणदृष्टि की तरफ से कि चार कैसे होता है, किस जगह में होता है, जंगल में भी लेके गए, उसके बाद आपको सुपरमार्केट का भी हाल बताए और जंगल का आदिवासी जो उसको कैसे कलेक्ट करता है वो प्रोसेस भी दिखाए और उसको कैसे वो बेचता है, कितने रुपया में बेचता है, उसको क्या फ़ायदा होता है नहीं होता है, सब बारे में दिखाए। हमें उम्मीद है हमारा ये कोशिश आप लोगों को पसंद आएगा और आप बच्चों को दिखाएंगे और आपको अगर पसंद आया, अच्छा लगा तो आप अपना कमेंट ज़रूर करना। कोई ख़राबी हो, हम लोग कोई चीज़ भूल गए हो, कोई चीज़ हम लोग आपको दिखा नहीं पाए हैं तो आप बोलेंगे तो अगला वीडियो में हम लोग वो भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को पूरा विस्तृत रूप से सब कुछ दिखाएं। तो आप लोगों के लिए ही ये हमारा चैनल है, आप लोगों की जानकारी के लिए ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हमारा जंगल इलाका भी हमने घुमा और आप लोगों को दिखाने का कोशिश किया। और अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि अगले पीढ़ी, अगले जनरेशन को पता चले कि चार या चिरौंजी या जिसको अंग्रेजी में आलमंड डाटा भी बोल लेते हैं वो कितना अच्छा चीज़ है, ताकि बच्चों में जागरूकता पैदा हो और वो लोग भी गूगल से हो या कोई किताबों से हो पढ़ के इसके बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आएगा और अगर पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।